दोस्तों, आज हम उस एक्टर की बात करने जा रहे हैं जिसके एक्शन की दुनिया दीवानी है। आज हम आपको जेसन स्टैथम की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। जेसन स्टैथम वह एक अभिनेता हैं। उन्हें खतरनाक एक्शन थ्रिलर फिल्मों के ऐसे किरदारों के लिए जाना जाता है जो आमतौर पर खतरनाक से खतरनाक सीन या हिंसक होते हैं। लोग उनकी फिल्मों को इंडिया में भी बहुत प्यार देते हैं। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से 8 साल पहले जेसन स्टैथम एक पेशेवर डिराबर थे। उन्होंने साल 1998 की फिल्म लॉक, स्टॉक और 2 स्मोकिंग बैरल से सिल्वर स्क्रीन पर अपना एक्टिंग डेब्यू किया। लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में हुए 1990 के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। जेसन का जन्म डर्बीशायर में स्थित छोटे से शहर शायरब्रुक में हुआ था, लेकिन बाद में परिवार ग्रेट यारमाउथ नॉरफॉक चला गया। उनका जन्मदिन 26 जुलाई 1970 है। उनके माता पिता बैरी और एलिन स्टैथम थे। उनके पिता एक संगीतकार और मुक्केबाज थे और उनकी माँ एक ड्रेस मेकर थी जो बाद में एक नर्तकी बन गई। बचपन से फिल्म जॉनसन को संगीत का शौक रहा है, यहाँ तक कि वह अपने बड़े भाई के साथ बैरी द्वारा बनाए गए समूह के सदस्य थे। बाद में अभिनेता कई बार अन्य कलाकारों के वीडियो में दिखाई दिए, जिनमें दी शेमन नामक कॉमन ऑन का वायरल वीडियो था। साथ ही कम उम्र से ही उन्हें खेलों का शौक था। उनके पिता ने उन्हें मार्शल आर्ट के लिए प्यार दिया और प्रतियोगिताओं को देखने के बाद डाइविंग का जुनून दिखाई दिया। एथलीट शानदार दिख रहे थे और लड़का यह जानने के लिए उत्सुक था कि कैसे कूदना है। कठिन प्रशिक्षण ने परिणाम दिए और 12 साल की उम्र में उन्हें राष्ट्रीय ब्रिटिश टीम में शामिल किया गया, जिसके साथ वे प्रतियोगिताओं में गए। लेकिन अफसोस, टीम ने कभी भी कोई खास रिजल्ट हासिल नहीं किया। जेसन का एक और शौक फुटबॉल था। जेसन को अल्पजात फुटबॉल खिलाड़ी विनी जोन्स ने खेलना सिखाया था, जिनसे वह नॉरफॉक में मिले थे। खेलकूद से जेसन को आमदनी नहीं होती थी और वह एक शौक से अधिक था, इसलिए उसने सड़क पर इत्र और सोने के गहने की नकल करते हुए विभिन्न शूरवीरों को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी पूल में कक्षाओं ने जेसन को पैसा कमाने में मदद की। उसे कंपनी के एक एजेंट टॉमी हिलफिगर ने देखा और उसके बाहरी डेटा का देखरेख करते हुए उसे जीन्स के विज्ञापन में आने के लिए बुलाया। ये तस्वीरें कई पत्रिकाओं में छपी थीं। फिल्मी करियर की शुरुआत जेसन ने सिनेमा में करियर के बारे में कभी नहीं सोचा और जीन्स के विज्ञापन की बदौलत अपनी पहली फिल्म में अभिनय किया। ब्रांड के मालिक गाय रिची की तस्वीर कार्ड्स, मनी, 2 स्मोकिंग बैरल के निर्माता थे और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्हें एक होनहार युवक की याद आई और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा। स्क्रीन टेस्ट के बजाय निर्देशक ने एक व्यापारी के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन करने और सोने के गहनों की आड़ में गहने बेचने को कहा। स्टैथम ने शानदार ढंग से काम करते हुए इसे सही से निभाया। प्रसन्न रिची ने तुरंत उन्हें भूमिका के लिए मंजूरी दे दी। इस वक्त को याद करते हुए जेसन ने कहा कि सड़कों पर व्यापार करके उसने जो कुछ सीखा वह कला विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए वह दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में ईमानदारी और अधिक अरहेजी से खेलने में सक्षम था। जेसन को और फिल्म निर्देशक में काम कई और फिल्मों में जारी रहा। इनकी ये फिल्में हिट साबित हुई, जिसके बाद जेसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिग जैकपॉट, बोन ब्रेकर, रिवॉल्वर और 2021 में मानव गाय रिची के साथ सहयोग ने स्टैथम को एक प्रसिद्ध और मांग वाला फिल्म अभिनेता बना दिया। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। घोस्ट्स ऑफ मार्स और टकराव में, जहां उन्होंने अनुभवी फिल्म अभिनेताओं के साथ अभिनय किया। ये फिल्में काफी सफल रहीं, लेकिन फिर भी थ्रिलर कैरियर में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका के बाद विश्व प्रसिद्धि ने जेसन को पीछे छोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि जीवन में वह कारों का देख रेख बहुत अच्छी तरह से नहीं करते हैं। हालांकि इस फिल्म के बाद वह कुशल ड्राइवरों के रूप में एक से अधिक बार दिखाई दिए। वह केवल चौथे प्रयास में दाईं ओर से गुजरा और यहाँ तक कि फॉर्मूला 1 चैंपियन डेमन हिल से ड्राइविंग सबक भी लिया, लेकिन वह महत्वपूर्ण परिणाम हासिल नहीं कर सके। हालांकि फ्रेम में उसे देखकर कभी किसी को यह नहीं लगेगा कि वह अपने किरदारों की तरह ड्राइविंग में उतना अच्छा नहीं है। अभिनेता हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। एक बार उन्होंने कहा था कि वह खेल में खुद को महसूस नहीं कर सके, इसलिए उन्हें सेट पर अच्छे काम के साथ इसकी भरपाई करनी चाहिए। 2003 में अभिनेता ने एक्शन फिल्म द इटालियन जॉब में अभिनय किया। उसके बाद एक्म्प्लिस और सेल्यूलर फिल्मों में अभिनय किया। बाद में किम बसिंगर उनके साथी बन गए। फिल्म स्टार ने सीन के दौरान अपने साथी से उसे चौंकाने के लिए कहा, लेकिन उसकी कल्पना और हास्य की भावना को ध्यान में नहीं रखा। जेसन ने नाटक किया कि वह अपनी ओर से सबसे ज्वलंत भावनाओं को हासिल करते हुए एक बेल्ट के साथ अभिनेत्री का गला घोंटने जा रहा था। इस फिल्म के प्रीमियर के तुरंत बाद उन्होंने दिखाया कि वह एक्शन फिल्मों से ज्यादा अभिनय कर सकते हैं। 2005 में उन्होंने मेलोड्रामा लंदन में अभिनय किया और 2006 में फंतासी इन द नेम ऑफ द किंग द स्टोरी ऑफ द डंगो
सेवन एंड सीज की शूटिंग शुरू हुई। दर्शक अप्रैल 2007 में इस फिल्म को देखने में सक्षम थे। दर्शकों ने अगले वर्ष डेथ रेस का प्रीमियर किया, जिसे विशेष रूप से अभिनेता के प्रशंसकों द्वारा पसंद किया गया था। फ्रेम में यथासंभव प्रामाणिक दिखने के लिए स्टैथम कैलिफोर्निया गए और कॉनकोरन अधिकतम सुरक्षा जेल में एक सीरियल किलर के सेल का दौरा किया। इसके अलावा उनके खास फिल्मों माई फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के भाग 6, 7 और 8 में काम किया है और 2010 में वह अपने 3 सबसे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ काम करने के लिए थे। प्रसिद्ध अमेरिकी अपने सहयोगी के साथ बहुत सम्मान के साथ पेश आते थे और उसकी क्षमताओं की बहुत सराहना करता है। दी एक्सपेंडेबल्स में रॉकी बाल्बोआ ने एक निर्देशक के रूप में भी काम किया। मुख्य भूमिकाओं के लिए हॉलीवुड सितारों की एक टीम को इकट्ठा किया। वैसे फिल्मों के दौरान स्टैथम को सबसे अच्छे वक्त में नहीं सहने पड़े। जिस ट्रक पर वह सवार थे उसका ब्रेक फेल हो गया, कार फिसल गई और अभिनेता सीट बेल्ट बांधकर पानी में गिर गए। इस खतरनाक स्थिति में भी वह न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि ऑपरेटरों के लिए भी चिंतित है, जिन्हें वह गलती से गिरने के दौरान मारा गया था। सौभाग्य से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था और पूर्व तैराक अपने आप सतह पर पहुंचने में कामयाब रहा, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। अपने जीवन के दौरान स्टैथम कई लड़कियों से मिले, लेकिन एक सच्चे सज्जन की तरह वह व्यक्तिगत मोर्चे पर अपनी जीत के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। एक अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल केली ब्रूक के साथ उनके गंभीर संबंध थे। 2004 में यह जोड़ी टूट गई। 6 साल बाद उनकी मुलाकात रोजी हंटिंगटन व्हाइटली से हुई, जो उनसे 20 साल छोटी है। मॉडलिंग व्यवसाय में 16 साल की उम्र से एक लड़की और दावा करती है कि वह लंबे समय तक विक्टोरिया सीक्रेट पर ही रही है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार चुने हुए का ध्यान आकर्षित करने के लिए जेसन ने एक गोल्फ कार्ट चुरा लिया और पुलिस के अनुसार उसे हिरासत में ले लिया गया। रोजी विरोध नहीं कर सका और जल्द ही वे पहले से ही एक साथ रह रहे थे। 2016 में प्रेमियों ने अपनी सगाई की घोषणा की और 1 साल बाद उनके बेटे जैक ऑस्कर स्टैथम का जन्म हुआ। कुछ ही वर्षों में जेसन स्टैथम खुद को एक प्रमुख हॉलीवुड एक्शन स्टार के रूप में स्थापित करने में कामयाब रहे। स्टैथम के बारे में एक बात जो लोगों को कभी महसूस नहीं हुई वह यह है कि उन्होंने वास्तव में अपने तरीके से काम किया। एक पुरुष मॉडल के रूप में शुरुआत की, जिन्होंने एक समय किट कैट के लिए एक विज्ञापन में अभिनय भी किया था 2015 की। इस एक्शन थ्रिलर में स्टैथम ने एक अंगरक्षक की भूमिका निभाई है, जो एक ठग के पीछे जाने का फैसला करता है, जिसने उसके सबसे अच्छे दोस्त को पीटा था। फिल्म के निर्देशक साइमन वेस्ट के अनुसार वाइल्ड कार्ड स्टैथम की विशिष्ट एक्शन फिल्मों से काफी अलग है, क्योंकि इसमें स्टैथम फिल्म में सुनने की आदत से कहीं अधिक संवाद हैं। डेन ऑफ गीक के साथ बात करते हुए वेस्ट ने भी स्वीकार किया, यहाँ तक कि मैं भी इस बारे में थोड़ा सशंकित था कि यह कैसे काम करेगा। हालांकि स्टैथम हमेशा अपनी पूरी तरह से याद की गई पंक्तियों के साथ सेट पर आते थे। 2018 की इस विज्ञान-फाई फिल्म में स्टैथम एक बचाव चालक की भूमिका निभाते हैं, जो एक प्रागैतिहासिक शार्क से दल को बचाने के लिए भर्ती की मदद के लिए कैसे किया है। 2023 तक जेसन स्टैथम की कुल संपत्ति 120 मिलियन होने का अनुमान है। ये उन्हें दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक बनाता है। जेसन स्टैथम दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सफल एक्शन सितारों में से एक हैं। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की है और वह अपने सख्त व्यक्तित्व और शारीरिक कौशल होता है, जिसे वे मेगालोडन के नाम से जानते हैं। स्टैथम के अलावा फिल्म के कलाकारों में ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक अभिनेत्री रूबी रोज और ली बिंगबिंग भी शामिल हैं, पर करीब से नजर डालेंगे। हम उनकी फिल्मी कमाई, उनके विज्ञापन सौदों और उनकी आय के अन्य स्रोतों पर चर्चा करेंगे। हम यह भी पता लगाएंगे कि उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर कर दो।